आज परगना के तमाड़ थाना क्षेत्र के भीठुडी गांव में जो नज़ारा देखने को मिला उसने लोगों को सचमुच चौंका दिया था। कच्ची सड़क पर एक चमचमाती कार आकर रुकती है। उसमें सूट बूट और टाई पहना एक नौजवान उतरता है। पहले लोग हैरान होते हैं, फिर जैसे ही चेहरा पहचान में आता है पूरा गांव खुशी से झूम उठता है, क्योंकि वो कोई नहीं बल्कि गांव का बेटा किशन कुमार था, जिसने एनडीए परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे झारखंड में मान बढ़ाया है। और जिस रास्ते पर रोज सिर्फ ग्रामीणों की आवाजाही होती है, आज उसी रास्ते पर सफलता की एक नई कहानी उतर आई है। गांव वालों को पूरा पता चला कि गोवर्धन महतो का बेटा किशन कुमार एनडीए पास कर लिया है और घर लौटा है। तो देखते ही देखते लोग जो है माला लेकर पहुंच गए, ढोल नगाड़े बजाने लगे, बच्चे दौड़ पड़े, बुजुर्गों के चेहरे में गर्व से खिल उठे और बोलने लगे कि देखो देखो हमारा किशन आ गया है, अब देश की सेवा करेगा, सेना का अधिकारी बनेगा। तो पूरी तरह से जो है भीठुडी गांव जस्ट में डूब गया। आपको बता दें, किशन कुमार ने यूपीएससी द्वारा आयोजित एनडीए परीक्षा की सफलता हासिल की थी और उसी बीच में जो है अचानक से गांव पहुंचते हैं। और एनडीए वही प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसके माध्यम से युवाओं का चयन भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए होता है। आज किशन सिर्फ अपने परिवार का बेटा नहीं रहा बल्कि पूरे 5 परगना के युवाओं के एक प्रेरणा बन चुका है। अब बता, इसीलिए न कहा जाता है कि सपनों की कोई सीमा नहीं होती। भीठुडी के किशन ने यह साबित कर दिखा दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो गांव की पगडंडियों से निकलकर देश की सबसे बड़ी उपलब्धियां हासिल की जा सकती है। आइए पूरी रिपोर्ट को देखते हैं, एक्सक्लूसिव तौर पर देखते हैं। किशन कुमार से खास बातचीत करेंगे, उसके बाद उनके माता पिताओं से बातचीत करेंगे, ग्रामीणों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या सच्चाई है। क्या लगातार 5 परगना की चर्चा आप सुनते होंगे, देश दुनिया में जो है 5 परगना का एक नाम है। और वैसे ही चर्चा आज जो है एक सुदूरवर्ती गांव से भी निकल के आ रही है। किशन कुमार नाम तो आपने सुना ही होगा, हमने पोस्ट भी डाला था कि एनडीए जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करके जो है उस फील्ड में जाना चाहते हैं जहां पे देश सेवा के लिए सबसे बड़ा जो है ओहदा माना जाता है, जहां से जो है देश के बड़े बड़े चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। मिसाइल जैसे डीआरडीओ जैसे जगह पे काम करके जो है देश सेवा में अपना योगदान देते हैं। यही वो किशन कुमार है जिसको जो है ग्रामीण जो है पूरी तरह से गर्मजोशी के साथ स्वागत किए। और स्वागत करने के साथ ही 5 परगना और बुंडू इर्द गिर्द जो है इसका चर्चा तो है ही, लेकिन देश दुनिया में भी इसका नाम हो रही है इस वजह से क्योंकि देश का 42वां रैंक इन्होंने हासिल किया है। और एनडीए से जो है जो भी परीक्षाएं होती हैं, जो भी एग्ज़ामें होती हैं, उसके बाद जो है प्रशासनिक व्यवस्था यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जैसे बड़े बड़े पदाधिकारियों बन के जो है निकलते हैं। तो इस सुदूरवर्ती गांव से भी निकल कर चाहे आने वाले समय में ये एयरफोर्स बन सकते हैं या नेवी बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं, लेकिन देश सेवा में जाना चाहते हैं। किशन जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। थैंक यू वेरी मच। कैसे ये सब सोचा आपने और आज जो यहाँ पे अपने गांव आए, गांव में जो है तमाम लोगों ने आपको जिस तरह से स्वागत किया, क्या अनुभव कर रहे हैं? देश सेवा के लिए आप जो इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। मुझे अंदर से बहुत खुशी हो रही है कि मैं अपने परिवार वालों, अपने गांव वालों के एक्सपेक्टेशंस पे उतर सका, उनका जो एक्सपेक्टेशंस था वो पूरा कर सका। और ये मैंने बहुत ही छोटी उम्र से सोचा था कि मुझे डिफेंस में जाना है और मुझे देश सेवा करनी है, और वहाँ से कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ आज मैं यहाँ पे आ सका हूँ। आपने तो देश भर में तो 5 परगना का नाम को इतना ऊंचा कर दिया कि 42वां नंबर ला दिए, 42वां स्थान ला दिए। कैसे, मतलब 5 परगना को मतलब जान उतना नहीं रहते, आप जानने लगे? अब मैंने सोचा नहीं, मतलब मैंने बस एफ़र्ट्स किए थे, मेहनत करी थी। अब मुझे रिज़ल्ट का एक्सपेक्टेशन था पर 42 रैंक आ गई, वो बहुत अच्छी बात है। झारखंड में जो है सबसे अव्वल लेवल पे रहे हैं आप, और झारखंड जैसे जगह से और इस क्षेत्र में से तो आपके जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं वहाँ पे लोग सोचते भी नहीं हैं। आपने सोच किया और सोचने के बाद उस चीज़ों को हासिल भी किया। तो लगता है कि इस सब क्षेत्र से भी ऐसा स्टूडेंट निकलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल निकलनी चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि मुझे मोटिवेशन या फिर इंस्पिरेशन के रूप में यहाँ के स्टूडेंट्स लें, और कोई भी अगर किसी को भी किसी चीज़ में डाउट हो तो ऑलवेज़ आई एम ओपन फॉर एनी सपोर्ट। वो मेरे से पूछ सकते हैं, आई एम ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर देम। और मैं बहुत खुश होऊंगा अगर यहाँ से भी और भी अच्छे यंग ऑफिसर्स निकले तो।
लेकिन ऑफिसर ग्रेड के आप जो है जब जाएंगे, अभी तो शायद आप ट्रेनिंग पीरियड पे ही रहेंगे, लेकिन मेन बात है कि इस सब क्षेत्र के लोग सोचने से भी घबराते हैं और उस चीज़ों को आप पूरा कर रहे हैं, तो इसका परिवेश हो सके आपका पांच परगना से नाता नहीं रहा होगा या फिर कहीं और से रहे होंगे, लेकिन अभी गाँव आए हैं, इस तरह से भी आरोप लगाएंगे, लोग कहेंगे कि स्टूडेंट तो यहाँ रहता ही नहीं था, लेकिन कहीं भी रह के अगर इस तरह के हासिल कर सकते हैं तो इसको लेकर क्या कहना है? नहीं, यहाँ पे रह के करने में वैसे कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ पे भी रह के कर सकते हैं, पर मैं एकेडमिक पर्पज़ के लिए बाहर गया था और वहाँ से मुझे वो मोमेंटम मिला जिससे मैं ये हासिल कर पाया। और डेफ़िनेटली यहाँ पे अगर किसी को भी कोई भी स्टूडेंट को अगर डाउट होता है तो, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के कोई क्वेरी होती है, तो आई एम ऑलवेज़ ओपन फॉर हिम या फॉर देम, वो हमेशा मेरे पास आ सकते हैं, मैं उनकी सपोर्ट हेल्प करूँगा। एनडीए के जगह पे जो है बहुत सारे पोस्टें आएंगी, तो किस पोस्ट पे आप जाना चाहेंगे, एयरफोर्स में या आर्मी में या नेवी में? मैंने आर्मी के लिए ऑप्ट किया है। आर्मी? जी देश सेवा ही करनी है। जी। बहुत रिस्की रहता है ये सारी चीज़ें, क्यों इतना रिस्क लेना? रिस्क की क्या बात है, अब इसमें अगर ज़िंदगी में कोई रिस्क नहीं लिया तो फिर वो ज़िंदगी क्या। पहले ऐसा हो रहा है कि आप जो है एनडीए का परीक्षा पास करने के बाद एक अच्छा शायर भी हैं, लोग कहेंगे कि मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से मिलता है ये सारी चीज़ें? मोटिवेशन मेरे टीचर्स थे, और फिर मैं जहाँ पे आया था तो वहाँ पे आई हैव नोन पीपल, वो ऊपर रैंक तक है, वो हमें विज़िट करते रहते थे, तो उनसे मुझे मोटिवेशन, प्रेरणा मिली थी, इंस्पिरेशन मिली थी कि अब मुझे यही करना है। फैमिली का सपोर्ट किस तरह से रहा? मैं वेकेशंस में आता था तो मेरी फैमिली मुझे पढ़ने में पूरा सपोर्ट करती थी, डिस्टर्बेंस नहीं होते थे, और बाकी ज़्यादा इधर उधर के भी डिस्टर्बेंसेस नहीं होते थे, तो मैं अपने आप पे ज़्यादा फोकस कर पाता था। आपसे ज़्यादा तो गांव वाले खुश लग रहे हैं। वो तो गर्व की बात है, तो ऑब्वियसली खुश रहेंगे। क्या कहिएगा गाँववासी को? आने वाले समय में आप बहुत बड़ा पदाधिकारी हो जाएंगे, तो हो सके गांव को भूल जाइएगा, इस तरह से नहीं है ना? ऐसा नहीं है, गांव को कोई अपने जड़ों को कोई थोड़ी भूल सकता है, हमेशा जड़ हमेशा तो मजबूत रहेगा। जी। तो आपका गाँव का क्या नाम है? बिठूडी। बिठूडी? जी अब देश दुनिया साथ इस गांव को सर्चिंग पॉइंट पे ला देंगे। जी। देखिए, तो यही है पांच परगना का खास जो है किशुन कुमार, लगातार जो है चर्चाओं में बने हुए थे। जब से रिजल्ट आया था तब से जो है इनकी बातें हो रही थी। हालांकि पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि इस सब क्षेत्र से जो है उतने बड़े डिफेंस लाइन में जाने की सोच रखे हैं और आज उनका पूरा भी होने लगा है। परिजनों से मिलकर जानकारी लेंगे, ग्रामीणों से मिलेंगे और उनके माता पिता से जानेंगे कि इस तरह से जो है स्टूडेंट अपने बेटे को जो है इस मुकाम तक क्यों ले जाना चाहते हैं। लोग सोचने से भी घबराते हैं कि डिफेंस लाइन में क्यों भेजना, अच्छा से मल्टीनेशनल कंपनी में भेज देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, देश सेवा ही करवाना चाह रहे हैं। बने रहे देखते। तो आपके बेटे की इस बड़ी सफलता के लिए आपको भी बधाई। निसंदेह आप एक पिलर रहे हैं। कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं कि तमाड़ थाना के भिठोडी के सलगाटोला में आके इस सुदूरवर्ती गांव से जो कवरेज दिए, इसके लिए सदा आपका शुक्रगुजार रहेंगे। और जैसे कि आपको पता ही है कि आज तो खुशी का दिन है और एक पिता को ये समय बयां करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि दिल में खुशी है, गर्व है, लेकिन आँखों में रिश्ते का भावना भी होता है। और कहा जाता है कि बच्चे का सपना पहले माँ बाप अपने आँखों से देखते हैं। जब बच्चा छोटा था तो इनका सपना भी हम लोग अपने आँखों से देखे थे, और आज ये सपना साकार हो रहा है। इसमें आप लोग को एक छोटा सा उदाहरण हम देना चाहेंगे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम जी का, जो देश के राष्ट्रपति भी बने। वो भी बहुत साधारण परिवार से आते थे। वे कभी नहीं सोचे थे कि हम देश के प्रथम नागरिक बनेंगे, बट वो उनका कार्य, वो अपना कर्म के बल पर एक तो मिसाइल मैन कहलाए और उसके बाद वो देश के राष्ट्रपति भी बन गए। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी का एक सबसे प्रसिद्ध वाक्य है कि सपने वो नहीं होते हैं जो सो करके देखे जाते हैं, सपने वो नहीं होते हैं जो सो करके देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो सोने नहीं देते। तो यही मोटो था, सपने वो देखिए कि जो आपको सोने ना दे, उस काम के प्रति ऑलवेज तत्पर रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। आपका बेटा आपकी लंबाई के बराबर दिख रहा है, थोड़ा बड़ा ही दिख रहा है, और एक सेना के अधिकारी भी बन गए। बचपन में कितने बंदूकों से खेलता था? बचपन में तो बंदूक से, या जब फाइटर वगैरह या प्लेन उड़ता था तो सभी बच्चा का एक नॉर्मली शौक होता है, तो उस समय तो जाहिर सी बात है कि बच्चे का होता ही है। और जहाँ तक बड़े की बात किए तो बच्चा को ऑलवेज पिता से बड़ा होना चाहिए।
इसी उपलक्ष्य में आपको हम रामचरितमानस का बाल कांड का एक चौपाई सुनाएंगे, जिसमें कहते हैं तुलसीदास जी कि धन्य जन्म जगत ईतल तासु और पीत ही प्रमोद चरित सुनि जासु। मतलब वो पिता का जन्म धन्य हो जाता है जब वो अपने बच्चा का चरित्र का गुणगान दूसरे से सुनता है। अगर अपने बच्चा का चरित्र का दूसरे से सुनता है तो वो पिता का जन्म धन्य है। आपने भी देश की सेवा की है, कितना मोटिवेशन मिला उससे आपके बेटे को? मोटिवेशन तो छोटा टाइम में रहता था, तो डेफिनेटली मोटिवेशन तो मिला ही होगा कुछ तो। चलिए फिर एक बार आपको बताइए। थैंक यू। आप ही खिले हुए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं बताइए? बहुत गर्व महसूस हो रहा है अपने बच्चों को सफलता हासिल करते हुए। अच्छा, अभी सामने आ जाइए। अच्छा, कैसा लगा था आपका बेटा इस मुकाम पे पहुंच पाएगा, ऐसा पहले आपको फील होता था, महसूस होता था? अब बच्चे कर्म करते गए, फल की चिंता तो ऊपर वाले की देन है, वो तो बच्चे कर्म ही कर सकते हैं। जितना एफर्ट था इसने किया। अच्छा, बचपन से क्या विशेष देखे अपने बेटे में आप, क्योंकि माँ सबसे करीब रहती है बच्चों का, क्या खास था? इनके में एक जिज्ञासु था। ये छोटे समय से ही मतलब कोई चीज़ ठान लेता था करने के लिए, मतलब हासिल जब तक होता नहीं था उस चीज़ को छोड़ता नहीं था। ये मतलब एनी हाउ उसको करता ही था। अच्छा, देश का सेना में अब ऑफिसर बनने जा रहे हैं आपका बेटा, वो कैप काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। बड़ी फिल्मों में देखिएगा आप अक्षय कुमार को कैप माँ पहनाती हुई दिखती है, आप भी कुछ ऐसा ही सपना रखे हैं? हाँ, रखे हैं। 3 साल के बाद मिल जाएगा आपका। मिल जाएगा कैप इसके बाद। आपका भी एक अहम रोल रहा है, बच्चे को परवरिश देना, बच्चे को आगे बढ़ाना, मोटिवेशन हमेशा रहता है माँ का। कितना मेहनत करना पड़ा आपको इसकी सफलता के लिए? सर देखिए, ये मेहनत तो मतलब माँ बाप की मेहनत तो 10% ही होती है, बाकी तो 80% बच्चों की होती है और 10% जो है टीचर्स की होते हैं। तो 10% में जो भी है, हमारे साथ तो बच्चे थोड़े ही दिन रहे थे बाहर ही। जब ये बहुत छोटे थे तभी से इनको बाहर भेज दिए, तब जाते वक्त तो भावुक हो जाते थे, बट क्या करें, आगे की भविष्य तो बच्चों के लिए देखनी पड़ती है, इसलिए त्याग तो करना ही पड़ता है। चलिए आप साथी में रहिएगा आप। ठीक है। अब बच्चे स्कूल जाते हैं, लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो बच्चे के बैग में कॉपी किताब होती है, लेकिन वो कॉपी किताब नहीं होती है। कॉपी किताब बैग के साथ माँ बाप के उसमें सपने होते हैं, तो वो सपने आज साकार होते हुए हमें बहुत गर्व महसूस होता है। बताया जाए आज आपका बेटा आपके सामने अफसर बन के खड़ा है और बहुत जल्दी देश की सेवा करने वाला है, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि इस सुदूर क्षेत्र में आकर के इसका लाइक आप दिखा रहे हैं। बेटा जो है हम लोग का आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है, हम लोग के सामने खड़ा होकर के ये हम लोग से ऊंचा हो गया। और ये बचपन में हमारे साथ ही रहते थे, हम हरदम इसको बताते कि बेटा तुम जो है हम लोग से हरदम ऊंचा रहना, यही इसको बार बार ही करते। कभी पीटे हैं कि नहीं बेटा को? कभी नहीं, कभी नहीं पीटे? कभी नहीं। अच्छा। बेटा को खाली दुलार दिए, ये जो बोलता था हमको हाँ। पापा नहीं देते थे। अच्छा। लेकिन हमारा दर्द था इसके ऊपर एक गार्जियन के नाते कि बेटा को जो भी कमी होगा हम पूरा करेंगे। तो शरारती नहीं था ये? नहीं, कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। कैसा अनुभव कर रहे हैं आज जो है आपके सामने आपका बेटा जो है ये अफसर बहुत के पोस्ट खुशी पे हो जाने जा वाला रहे हैं। अच्छा। तो बेटा इतना आगे बढ़ गया, तो कब पता चला आपको कि अफसर बनने जा रहा है ये, और मतलब इसका रिजल्ट आ गया, कब पता चला? है वो पता हाँ? ये बोल दिया था, यही बताया? हाँ। अच्छा। हो गया मम्मी मेरा। अच्छा, फोन पे बताया? हाँ, फोन पे। उसके बाद किसी को मिठाई उठाई बांटे की? बांटे, मिठाई बांटे थे। हाँ। आप लोगों के साथ भी रहता था ये? हाँ, किस तरह था बच्चा में ये? बहुत अच्छा था वो तो। हाँ, आपसे एक बुंडू का बाजार में कुछ खरीदने के लिए पैसा वैसा लिया कि नहीं? ले जाते थे घर तो बाजार इसको। अच्छा। पूरा मेला हम घुराते थे, पूरा गद्दी करके घुराते थे पूरा नवरात्रि में। हाँ, अब आपको ये दुनिया का मेला पूरा हम घुमा दशहरा नवरात्रि में।
चलिए, आपके साला जी को बड़ी सफलता हासिल हुई है, आप भी सरकारी जॉब में है, क्या कहना होगा? सबसे पहले तो चैनल वाला को जितने भी आए हुए हैं दोनों पलटू जी और आप, पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि सुदूरवर्ती क्षेत्र में पूरा देश दुनिया का नाम रोशन कर रहे हैं, गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। आप ही लोगों के एक माध्यम हुए, आप ही लोगों के माध्यम से इनको पूरा देश दुनिया जानने लगा। अब खुशी तो है हमें बहुत अधिक कि मेरे साला जी अब डिफेंस में अधिकारी के रूप में है। इससे बड़ा खुशी क्या है। इससे मैं पर लगभग 8 साल से जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, लेकिन जब मेरी शादी हुई उसी समय से एक कहावत है, होनहार बिरवान की होत चिकने पा। हाँ, वही चीज़ इनके से गुण देखा मैंने, और वही चीज़ देखा जो बचपन में ही इनका वही गुण कूट कूट के भरा हुआ था इनके में। और अधिक दिन तो इनके साथ बाहर ही रहने लगे, तो अधिक दिन तो नहीं बिताए, लेकिन कुछ दिन तो बिताए इनके साथ। मैं भी कुछ दिन बुंडू में था, उसमें बिताए थे इनके साथ। अच्छा ये बताइए, शादी में दहेज लिए थे कि नहीं, दहेज कुछ नहीं है। आप मांगिए इससे कुछ, आप तो मांगेंगे ही, मांगेंगे। रक्षाबंधन आने वाला है, सोच लीजिए क्या लेना है। हम लोगों का है भाई को कूट कूट के आशीर्वाद दो कि भाई तो ऊंचाई पे बढ़ते जा। मैं भी एक सक्सेस हूँ, मैं भी आज एक अपने माता पिता घर के सभी अभिभावक के ये तौर पे कि मैं एक शिक्षिका बन चुकी हूँ। भाई से पहले मुझे उपलब्धि मिली कि मैं एक अल्पसंख्यक स्कूल में उसलाइन कॉन्वेंट मुरी की शिक्षिका हूँ। अच्छा। और उसके बाद दूसरी सफलता मेरे भाई को मिला है, वो भी हमसे बहुत बड़ा ओहदा मिला। मेरे सफलता में तो थोड़ा बहुत मतलब मम्मी पापा चाचा मतलब घर के अभिभावक तो खुश थे, बट भाई का सफलता में पूरा गांव पूरा ग्रामीण सब खुशी है। इसमें इसका खुशी में शामिल हुए, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अपने पढ़ाई के दौरान में या फिर अपने बचपन की ज़िंदगी के दौरान में क्या फीलिंग शेयर करता था आपके साथ? हम लोग एक दूसरे से पापा बोलते थे, चाचा तो रहते नहीं थे, पापा बोलते थे पढ़ाई करो, तो हम लोग सब छिप करके एक रूम में बोलते थे पता है दीदी हमको ये नहीं खिलाएगी। जब ये लोग भाई को पढ़ाने के लिए बिशप को वेस्ट कोर्ट में डाले तो हम लोग चुपके से चाची से छिप करके जाते थे नामकुम बाज़ार और गुपचुप वगैरह चुपके से खा के आते थे। हम लोगों को डांट मिलता था। मैं बड़ी थी, घर में सबसे बड़ी मैं हूँ, पर मैं भी जब बड़ी हुई तो मेरे पास पॉकेट मनी ज़्यादा आने लगा। ये लोग तो छोटे थे, बच्चे थे, तो ये लोग बोलते थे दीदी आज चिली नहीं खिलाओगी। मतलब बाबू सब खिलाएंगे, और मैं चुपके चुपके सबको खिलाती थी, बट घर में कभी नहीं बताती थी कि बाबू, और घर में जाके मम्मी को भी मत बताना, पापा को भी मत बताना, क्योंकि उससे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, बाहरी फास्ट फूड हम लोग को। लेकिन हम लोग ये सब बचपन में बहुत कुछ ऐसे हरकत किए हैं जो हम लोग को हमेशा याद रहता है। कहिएगा, आज आपके गांव का एक बेटा बड़ा अफसर बनकर सामने आया है। सबसे पहले आपका ये आर्या न्यूज़ को धन्यवाद। और ये सामाजिक खबर भी है। जैसे कि थोड़ा सा परिचय, पतंजलि योग समिति तमाड़ प्रभारी का सेवादार, प्राचीनकालीन महामाही माँ भगवती हराड़ी मंदिर का कोषाध्यक्ष और बुंडू सूर्य मंदिर का सेवादार। ये जो किशन भाई हमारे हैं, किशन भाई का जो मेहनत और परिश्रम है इनका इनके दादू से मिला है। हमने सुना है, देखा है, इनका दादू सिंगराय एक शिक्षक थे और खेल के बदौलत जिन्होंने सर्विस अपना नौकरी पाए थे। 4 बजे सिंगराय 4 बजे उठते थे और पूरे मोहल्ला जगाते थे। ऐसा मेहनत इनका दादू से मिला है। और इनके पिताजी को हम लोग सामने से देखें, माझीदा माउंटेन पत्थर को भी इनके पिताजी तोड़े हैं। फिर जा करके फर्स्ट क्लास मैट्रिक पास करते हुए फिर आर्मी में ज्वाइन किए, उसमें भी सर्विस करते हुए फिर स्टेशन मास्टर तो बने ही, आप देखे ही जाने। इनके बड़े पापा भी दोनों बड़ी मेहनत से फावड़ा कुदाल चलाए हैं और जाके अभी शिक्षक के पद पर भी, यानी बचपन से इस घर में मेहनत परिश्रम ये बचपन से इनको मेरे दादा परदादा से ये मिला है। वही कमाल आज करके दिखाएं किशन भाई। इतना ही करके अपना बात